दोस्तों लद्दाख की ठंड और कलेजा जमा देने वाली ठंड हवाएं, ना गर्म कपड़े ना पर्याप्त हथियार, फिर भी उस वीर योद्धा ने चीन के 1300 सैनिकों को ढेर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेजर शैतान सिंह की। आइए जानते हैं इस जाबाज की कहानी। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। मेजर शैतान सिंह के बटालियन में केवल और केवल 120 जवान थे। वहीं 1962 की जंग में भारतीयों ने चीनी सैनिकों का सामना किया, जिसकी अगुवाई शैतान सिंह कर रहे थे। बता दें, चीन ने भारत पर जब हमला किया उस वक्त न तो जवानों के पास ऐसे हथियार थे जो चीन के सामने टिक सकते थे, न भीषण ठंड से बचने के लिए कपड़े थे। माइनस के टेम्परेचर में युद्ध लड़ रहे थे। दोस्तों 18 नवंबर 1962 का वो दिन जब चीन ने भारतीय सेना पर हमला बोल दिया था। बता दें, भारत के पास 120 सैनिक थे, वहीं चीन के पास करीब 2000 सैनिक थे। जब शैतान सिंह को आभास हुआ कि चीन की ओर से बड़ा हमला होने वाला है तो उन्होंने अपने अधिकारियों को रेडियो संदेश भेजा और मदद मांगी। वहीं दुख की बात यह है कि उन्हें कहा गया कि अभी आपकी कोई भी मदद मुमकिन नहीं है। इसके साथ उन्हें कहा गया कि अभी सैनिक लेकर चौकी छोड़कर पीछे हट जाओ। और दोस्तों आपको बता दें, चौकी छोड़ने का मतलब होता है हार मानना, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने पीछे न हटने का फैसला किया। वह ये बात बखूबी जानते थे कि वक्त कम है और चीन के सैनिक कभी भी हमला बोल सकते हैं। ऐसे में तुरंत उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, हम 120 हैं, दुश्मनों की संख्या हमसे ज्यादा हो सकती है, पीछे से हमें कोई भी मदद नहीं मिल रही, हो सकता है कि हमारे पास मौजूद हथियार कम पड़ जाएं, हो सकता है हम में से कोई न बचे और हम सब शहीद हो जाएं। जो भी अपना जान बचाना चाहते हैं वो पीछे हटने के लिए आजाद हैं, लेकिन मैं मरते दम तक मुकाबला करूंगा। शैतान सिंह का मानना था प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी मीटिंग के बाद उन्होंने एक रणनीति तैयार की। दोस्तों शैतान सिंह ने कहा कि हमारे पास संसाधन कम है और दुश्मनों की संख्या हमसे ज्यादा है, ऐसे में कोशिश करें कि एक भी गोली बर्बाद न जाए, हर गोली निशाने पर लगे। इसी के साथ दुश्मनों के मारे जाने पर उनसे बंदूक छीन ली जाए। चीनी सेना यह मान चुकी थी कि भारतीय सेना ने चौकी छोड़ दी है, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि उसका सामना जाबाज शैतान सिंह और उनके वीरों से है। सुबह के करीब 5 बजे भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना पर गोली बरसाना शुरू कर दी। कुछ ही देर में हर तरफ दुश्मन की लाशें पड़ी थी। जब कुछ चीनी मारे गए उस वक्त मेजर शैतान सिंह ने कहा था कि ये मत समझना युद्ध का अंत हो गया है, ये तो शुरुआत। इसके बाद चीन ने दोबारा आक्रमण किया। जब तक भारतीय सैनिकों के पास गोलियां लगभग खत्म हो गई थी, उस वक्त 5 से 7 गोलियां बची थी। चीनियों ने रॉकेट तथा मोर्टार से बंकरों पर गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों को केवल अपने जोश का सहारा था। इसी बीच शैतान सिंह के हाथ में गोली भी लग चुकी थी। शैतान सिंह ये बात अच्छे से जानते थे कि 2000 चीनी सैनिकों के सामने 120 भारतीय हार जाएंगे। इसके साथ ही वह ये भी जानते थे कि यदि सभी जवान शहीद हो गए तो भारत के लोग और सरकार ये बात कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। जिसके बाद उन्होंने 2 घायल सैनिकों से कहा कि यहाँ से तुरंत चले जाओ। इन दोनों के नाम थे रामचंद्र और निहाल सिंह। बता दें, निहाल सिंह को चीनी कैदी अपने साथ ले गए। दोस्तों इस पराक्रमी पलटन में केवल 14 जवान जिंदा बचे थे। इनमें से 9 गंभीर रूप से घायल। 120 जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं चीन ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में यह कबूल कर लिया था कि 1962 के युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। दोस्तों युद्ध को खत्म हुए 3 महीने हो गए थे। ऐसे में शैतान सिंह के 100 के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। भी दोस्तों बर्फ पिघली और रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू किया। तब एक गडेरिये अपनी भेड़ को चराने के लिए रेजोंग की ओर जा रहा था। वहीं बड़ी सी चट्टान में वर्दी में कुछ नजर आया, जिसके बाद उसने यह सूचना वहां मौजूद अधिकारियों को दी। गडेरिये की खबर के बाद जब सेना वहां पहुंची तो उन्होंने देखा, जो उसे देखकर सबके होश उड़ गए। एक सैनिक उसी दिन अपनी अपनी बंदूकें थामे ऐसे बैठे थे जैसे मानो अभी लड़ाई चल रही है। उनमें शैतान सिंह भी अपनी बंदूक थामे बैठे थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो अभी भी युद्ध के लिए तैयार। तो उनमें अभी भी जोश बाकी है। यह तो नहीं मालूम चल पाया कि युद्ध कितनी देर तक चला। भारत के जवान अपनी अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते बर्फ की आगोश में आ गए। मेजर शैतान सिंह का उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उन्हें देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये थी कहानी हमारे मेजर शैतान सिंह के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।